हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 के आंसर की के विषय में। आप सभी ने पेपर दिया होगा, उम्मीद करते हैं पेपर काफ़ी अच्छा होगा। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं, आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर यूजेज द डेटा विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाई अदर्स इज टर्म्ड एज। तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज सेकेंडरी डेटा। जब कोई इन्वेस्टिगेटर पहले से कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ करता है तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अगला है, अ डैश सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट। तो किस प्रकार के सैम्पलिंग में हम लोग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं। कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक जो हमारे पॉपुलेशन के यूनिट्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पे इसके क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा था, कन्वीनियंट यहाँ पे है और यहाँ पे कन्वीनियंस। तो इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिए होंगे। जो बच्चे जिनको पता था वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको क्वेश्चन भी कम से कम सही से पढ़ना चाहिए, तो आपका आंसर उसमें मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द डैश शुड बी द सैम्पल साइज। तो जितना बड़ा पॉपुलेशन का साइज होगा उतना ही बड़ा सैंपल का भी साइज होता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, दैट इज़ लार्जर। अगला क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन इज व्हाट क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, इसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करवाए गए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नहीं करवाए गए थे, समय की समस्या थी। हमसे जितना हो सकता था हमने 6 वीडियोज़ आपके डाले थे। इसके साथ साथ कल फ्री में कंटेंट, जो बच्चा सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप में है, सारथी लिया है चाहे नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपने कंटेंट देखा होगा। कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब अवेलेबल करवाया गया था कल, और यदि उसको ही पढ़ के चले गए होते तो आपका 40 में से कम 38-39 क्वेश्चन तो सही होके ही आते। लेकिन कुछ हम जो लेक्चर्स कवर किए, लेक्चर्स में से भी लगभग 25-30 क्वेश्चंस बने हैं। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू लाइंग हाफ वे बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी एक ऐसा वैल्यू जो अपर और लोअर लिमिट के बीच में आता है, तो उसको हम कहते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है, द क्लासेस इन विच द लोअर और अपर लिमिट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। तो उसको हम कहते हैं ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास ऐसे क्लासेस होते हैं जिसमें अपर और लोअर लिमिट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। अगला, इफ द क्लास मिड पॉइंट्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 25, 32, 39, 46 एंड 60, द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट इसमें इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 25 और 32 के बीच में 7 का गैप है। तो यही तो इसका क्लास इंटरवल हो गया ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज B7। अगला है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ पर्टिकुलर क्लास इज टर्म्ड एज। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिपीट होंगे उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगला, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेज आर 16, 24, 32, 40 देन द मैग्नीट्यूड इज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 16 और 24 के बीच में, 24 और 32 के बीच में कितना गैप है, 8 का गैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला, द फर्स्ट स्टेप इन टेबुलेशन इज। तो टेबुलेशन में पहला स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। जिसको हम कहते हैं टेबुलेशन। कुछ लोगों ने टेबल भी टिक किया है, कुछ लोगों ने ऑल ऑफ द एबव भी टिक किया है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टेबुलेशन नहीं होगा, क्योंकि टेबुलेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम डेटा का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं रोज और कॉलम्स में। अगला क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल डायग्राम यूज्ड इन सरफेस डायग्राम आर। यानी ऐसे कौन से 2 डायमेंशनल डायग्राम है जो सरफेस डायग्राम में यूज़ किए जाते हैं, तो वो सर्कल, स्क्वायर, पाई डायग्राम सब यूज़ किए जाते हैं। इसका डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला, 1 डायमेंशनल डायग्राम इज। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम लाइन डायग्राम को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, टाइप ऑफ बार डायग्राम। तो टाइप ऑफ बार डायग्राम बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक यहाँ पे दिया है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो आपको कल ये क्वेश्चन करवाया गया था, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल ये दोनों स्टेटिस्टिक्स के ब्रांच है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हिस्टोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हिस्टोग्राम को हिस्टोरिकल ग्राम भी कहते हैं, और हिस्टोरिकल ग्राम से एक शब्द बना है हिस्टोरीग्राम। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन। तो हिस्टोग्राम हमेशा, वैसे तो सारे ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करने में, फाइंड करने में यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली मोड को यूज़ किया जाता है। पता नहीं यूनिवर्सिटी आपका क्या सही टिक करती है, लेकिन मोड का ही ज़्यादा, मोड को ही कैलकुलेट करने में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम हिस्टोग्राम का। इसका ये जो है
ये इक्वेशन आपको पता होगा कि मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो उसको यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन ये भी बनेगा, लेकिन ये इक्वेशन नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, 3m मीडियन हमेशा 3 है, यहाँ भी 3m है, ठीक है। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 3m हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2m दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। वो आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, सॉल्व करने का समय नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपके आंसर्स बता रहे हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और आपका भी यही राय है कि सर डिस्कशन मत करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला ऑप्शन ट्रू है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से ही है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जो बच्चा सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, थोड़ा सा उसका दिमाग यदि स्थिर होगा तो वो सही किया होगा 100%। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ नंबर 2 7 9 x 6 इज 7। अब इसमें कहा गया है कि आपका जो मीन है उसकी वैल्यू 7 दी गई है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, मीन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सम करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं, उसके बाद से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे यानी n से। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11। यदि आप लोग कहेंगे तो इसको सॉल्व भी करवा दिया जाएगा, वैसे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, तो डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे कई जगह 4 भी मिलेंगे, कई जगह 5 भी मिलेंगे, कई जगह 3 भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो 2 ही डेटा है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इसलिए डाटा के 2 ही टाइप्स मेन माने गए हैं एज पर योर सिलेबस। बट इफ़ you are going to study statistics at large level, and if you are going to study statistics in M.Com, in CA, then you will find there are so many kind of data। तो यहाँ पे 2 ही आपको क्लिक करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2 ही होगा। अगला, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो सारे मेथड्स होते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से, सबके माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डेटा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। विच वन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो बड़ा क्वेश्चन आसान था ये, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, सब ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आते हैं। अगला, द वैल्यू विच अपीयर्स वेरी फ्रिक्वेंटली, तो उसको मोड कहते हैं, आपको पता ही है, जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है। अब ये रेंज का क्वेश्चन था, रेंज के क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी होगी, लेकिन रेंज में करना कुछ नहीं है, जो मिनिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही रेंज होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 26। उसका मोड क्या होता है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो बार बार आता है, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, उसी को तो मोड कहते हैं। सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, याद रखना है, याद क्या रखना है, आप मिला लीजिए, सेकेंड क्वार्टाइल इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन। अब एक और चीज़ देखिए, ये जो आप स्टेट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यही स्टेट्स आप लोग एमकॉम में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, उसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि आपका बेस क्लियर रहेगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अगर आप अब तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा देख लो, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। अगला, हाउ मेनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेट इन अ सीरीज, तो किसी भी सीरीज में मैक्सिमम हम लोग 3 क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 0.062, इसमें गलतियाँ हुई हैं, तो क्या करना है, इसमें 1/0.062 कर देना था। अब यहाँ पे जो हड़बड़ी किया होगा वो गड़बड़ी किया होगा, हड़बड़ी करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 16.13, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एवरेज स्पीड जो कैलकुलेट किया जाता है वो जनरली हार्मोनिक मीन का यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी अगेन सही हो जाएगा। अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको मीन डेविएशन से डिवाइड करना है, इंटू 100 कर देना है, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा और वो निकलेगा आपका 50%, ऑप्शन बी। आपका जो PYQ था, PYQ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, आई थिंक आपने PYQ सॉल्व किया होगा, PYQ का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, तो वेरिएंस हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछ दिया यहाँ पे, यदि वेरिएंस आपका 625 है, 625 है, यानी √625 है आपका, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालिए। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, तो क्या करेंगे, हम अंडर रूट वेरिएंस जब करेंगे तो ये क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा 625 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो बाहर निकल जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इसका सही हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अलजेब्रिक साइंस कहाँ इग्नोर किया जाता है, तो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते समय अलजेब्रिक साइंस को इग्नोर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में एक रिलेशनशिप होता है। जो आपका क्वार्टाइल डिविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का 2/3 होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन ये भी था। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेजर करता है, तो वो कंसिस्टेंसी मेजर करता है वेरिएबल्स के बीच में। अगला स्टैंडर्ड डिविएशन किसने फाइंड किया था, तो ये कार्ल पियर्सन के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तो स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बहुत ए एंड बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव, तो स्क्यूनेस तब पॉजिटिव होता है जब आपका मीन जो होता है वो सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन और उससे छोटा मोड होता है। इस प्रकार से होता है। और यदि इसका उल्टा होता है, यानी मोड सबसे बड़ा, फिर उसके बाद से मीडियन और उसके बाद से मीन, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस में बी, दैट इज मीन इज ग्रेटर देन मोड। अब लिमिट्स ऑफ बॉयलर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, तो लिमिट्स दो ही है, -1 और +1 के बीच में जो होता है वो बॉयलर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला जाता है। वो जो भी निकलता है वो -1 और +1 के बीच में ही होता है। तो ये रही आपकी आंसर की। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का तो तैयारी कैसे भी हुआ, कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई, कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई, और सबसे ख़तरनाक गलती तो आपकी यूनिवर्सिटी की है, क्लासेस नहीं चलती हैं। तो कोई बात नहीं, क्लासेस नहीं चलती हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल, इसके माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। बस आप अपना बिलीफ सिस्टम टारगेट सेमेस्टर पे बनाए रखिए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम आपको उतना कंटेंट नहीं दे पाए थे, फिर भी हमसे जितना हो सकता था हमने 6 वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड किए थे। कुछ कारणों की वजह से हमने नहीं प्रोवाइड कर पाए, हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाए। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो हम नहीं बता सकते आप लोगों को, तो उसी की वजह से नहीं हो पाया। अब दूसरी चीज़, फर्स्ट सेमेस्टर तो ख़त्म हो गया, सेकंड सेमेस्टर का क्या, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका हाथ थामने के लिए टारगेट सेमेस्टर हमेशा आपके साथ खड़ा है। अब सेमेस्टर का चाहे कोई भी एग्जाम हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, एंड इवन व्हेन यू आर गोइंग टू परस्यू एम.कॉम भी करेंगे तब भी आपका टारगेट सेमेस्टर आपके साथ है। ठीक है, तो एक काम करिए, बस टारगेट सेमेस्टर पे बिलीफ सिस्टम बनाए रखिए। और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, कहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं थोड़ा लाइक कर देना यार, थोड़ा कमेंट कर देना। यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो, कोई गलती हुई है तो गलती भी बताइए, उन गलतियों को करेक्ट करने का पूरा काम हमारी टीम करेगी। एक और चीज़, सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं अभी एडेड हैं, वो सारे बच्चे अपने पेशेंस लेवल को बरकरार रखेंगे। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम ख़त्म फर्स्ट सेमेस्टर का तो निकल जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का पूरा स्ट्रेटजी हम लोग बहुत जल्द एक गूगल मीट करेंगे। उस मीटिंग में आपको गूगल मीट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आपके सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे होने वाली है और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। कम से कम आपको 8 to 9 CGPA टारगेट करना है। कुछ गलतियां फर्स्ट सेमेस्टर में हुई हैं, हमसे भी आपसे भी, लेकिन ये गलतियां दोबारा दोहराना नहीं है किसी कीमत पे। ठीक है, गलतियां होना लाजमी है, लेकिन गलतियां बार बार होना मूर्खता है। तो बस आप सेकंड सेमेस्टर में इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, सब तक हमारे टारगेट सेमेस्टर को पहुंचाइए ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का मदद कर सकें। और आप भी किसी की मदद करेंगे तो आपकी दुआएं, आपको उसकी दुआएं लगेंगी। ठीक है, और दुआओं का बहुत ज़्यादा कीमत होता है संसार में, उसका कीमत आप पैसों में नहीं तोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको गूगल फॉर्म दिया है, जल्दी से जाइए गूगल फॉर्म फिल करिए। और जो बच्चे अभी तक सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप में ऐड नहीं हुए, वो जाओ ऐड हो जाओ भाई, फिर देखो तैयारी कैसे करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। बिल्कुल हिला के रख देंगे यूनिवर्सिटी में भी तहलका मच जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं कि सारे बच्चे 90%, 9 CGPA 8 CGPA लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगली प्लानिंग के साथ मीटिंग में आपसे मिलते हैं। अब पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे सेकंड सेमेस्टर में आपको टॉप करना है।